उसका खेल कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ के आयोजित किया गया था? बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें कौन जीता है? कौन सी बात? प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज भारतीय जो कबड्डी टीम है इसका कप्तान कौन? तो इसमें ये दाढ़ी वाला जो दादा दिख रहा है आपको, कौन सी भाषा है? ठीक है, तो उस भाषा में इसका फुल फॉर्म आता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो संस्था है फुटबॉल की, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ये याद रखिएगा फीफा। बहुत बार प्रश्न आ चुका है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर का बहुत आ चुका है। पता है कहाँ है आप लोगों को? बता देता हूँ, पता नहीं होगा, पहली बार सुनोगे। ज्यूरिक कहाँ पे है? करंट एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। गुड मॉर्निंग। करियर पॉइंट शिक्षालॉजी के यूट्यूब चैनल पे भी ये लोग लेक्चर देख रहे हैं, इसको उन सभी का भी स्वागत है। हम हर बार की तरह इस बार भी सप्ताह का टॉप 10 का करंट अफेयर लेके आए हैं। 25 जून से लेके 1 जुलाई तक का दोस्तों ये टॉप 10 करंट है, जो सप्ताह में सबसे महत्वपूर्ण 10 घटनाएं हुई हैं, 10 चीज़ें हुई हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो सकती हैं, मध्य प्रदेश स्तर की भी हो सकती हैं। वो चीज़ें हम इस करंट में कंप्लीट करेंगे और जो करते आए हैं, और मैंने आपको बताया कि कई सारे लेक्चर्स हमारे इस पे डले हुए हैं ऑलरेडी। चलिए तो मैं बिना देर करे शुरू करता हूँ इस सप्ताह का टॉप 10 करंट अफेयर। मगर उससे पहले एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा थॉट है आप लोगों के लिए। आंखें भी खोलनी पड़ती हैं दोस्तों। सिर्फ सूरज के निकलने से कभी अंधेरा दूर नहीं होता। आ रही कुछ कहानी समझ में? तो आंखें खोलिए, आंखें खोलना पड़ेंगी, है ना। सिर्फ सूरज निकलने से आप सोचो कि अंधेरा हो गया, उजाला हो गया, प्रकाश आ गया, तो ऐसा नहीं होता। आंखें तो खोलनी पड़ेंगी। अब आंखें या तो आप खुद खोल लो तो अच्छा है, नहीं तो हम जैसा कहीं काम मिलेगा आपको तो बोलेगा ए आंखें खोल रहे दादा, ऐसी कहानी, ऐसे भी स्थितियाँ हो सकती है। समझ में आई ना बात आपको? मगर आप सोचो कि सिर्फ सूरज निकल गया और आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको खुद को भी प्रयास करने पड़ते हैं। आ गई ना कहानी समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। आते हैं मेन बिंदु पे, हमारे टॉप 10 करंट के सबसे पहले बिंदु पे। सबसे पहला बिंदु है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने जीता है? विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक टीम भी मैंने दे रखी है दोस्तों आपके सामने, है ना। ये टीम भी मैंने आपको दे रखी है। आप ये विनर्स लिखा हुआ, अगर आप इस टीम को पहचान पा रहे हैं, भारत, ईरान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कौन सी टीम ने जीता है इसको, ये प्रश्न है दोस्तों। किसने जीता है? क्या लगता है आपको? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता है? ये भारत के लोग लग रहे हैं आपको? भारत, पाकिस्तान, बड़ी कंफ्यूजन है भैया। चलिए आगे बात करते हैं, मूल बात पाते हैं, किसने जीता है इसकी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है, इसको जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत। ये भारत की ही कबड्डी की टीम है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत की ही कबड्डी की टीम है। चलिए इसको बात करते हैं। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है, इसकी शुरुआत हुई 1980 से। सबसे पहली चीज कब से हुई? अब एक बहुत जोरदार बात है दोस्तों, एक बहुत जोरदार बात यह है कि अभी 2023 में भारत ने इस चैंपियनशिप को 8वीं बार जीता है। कौन सी बार जीता है? 8वीं बार। 8वीं बार इस चैंपियनशिप को हमने जीता है। किसने जीता है? 9 बार हुई है टोटल। कितने बार? 9 बार। आई कहां से? और कौन सी बार जितनी बार जीता हमने? जिसको हमने हराया, किसको? ईरान को हराया। और जिस ईरान को हमने हराया ना, हमारे अलावा सिर्फ उसी ने ये जीता एक बार। सारी कुछ कहानी समझे? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है वो भारत के अलावा किस टीम ने जीती है? और अभी फाइनल में हमने किसको हराया है? और हमने कौन सी बार जीता है? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई? 1980 से। भैया याद रखिएगा एक चीज और कि 2023 एक शहर है जिसका नाम है बुसान। क्या नाम है ना? कहाँ का ये भैया? तो ये है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कोरिया जो देश है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसको बोलते हैं। कोरिया जो देश है उसके शहर बुसान में ये चैंपियनशिप हुई। क्योंकि सारे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं कि एशियाई चैंपियनशिप 2023 कबड्डी की जो है उसका खेल कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ के आयोजित किया गया था? बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में यहाँ आयोजित किया गया था। इसमें कौन जीता है? कौन सी बात? प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज भारतीय जो कबड्डी टीम है इसका कप्तान कौन? तो इसमें ये दाढ़ी वाला जो दादा दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। ये जो दाढ़ी वाला दादा है ना, यही इसका कप्तान है। और इसका नाम क्या है बताइए? क्या नाम है?
पवन सहरावत। क्या नाम है दोस्तों? पवन सहरावत इसका नाम है, मेरे नाम से याद रखेगा, पवन सहरावत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेगा ये भारतीय कबड्डी जो टीम है उसका कप्तान है और इनके अंडर में अभी हमने 8वीं बार एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीत ली है। आया मजा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। फीफा क्लब जो वर्ल्ड कप है 2023, इसका आयोजन किस शहर में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? ठीक है दोस्तों, कहाँ हो रहा है? ये करंट की बात है, कहाँ हो रहा है? क्या लगता है कहाँ होता है? दुबई में हो रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन बात पे आते हैं, मुख्य बात पे आते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको पता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय जो खेल है वो है फुटबॉल। कौन सा है? फुटबॉल का एक अलग ही लेवल है, अलग ही खुमार है, मतलब अलग ही लेवल पे है ना। क्रिकेट भी काफ़ी हद तक प्रचलित है, बहुत हद तक इसका भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है, मगर फुटबॉल भी कहीं से भी कम नहीं है और डेंजर स्थिति में फुटबॉल की और ज़्यादा लोकप्रियता है ना, याद रखेगा। तो दुनिया में ये जो फीफा दिख रहा है आपको, फीफा जो लिखा हुआ है, ये दुनिया में फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था जो फुटबॉल के अलग अलग प्रारूपों में फुटबॉल के मैच आयोजित करती है। इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो क्या है भैया? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, बिल्कुल ये इसका फुल फॉर्म, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये जो लाइन जो डी लिखा है ना यहाँ पे, DE, ये फ्रेंच भाषा है भैया। कौन सी भाषा है? ठीक है, तो उस भाषा में इसका फुल फॉर्म आता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो संस्था है फुटबॉल की, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये याद रखिएगा। फीफा, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर का बहुत आ चुका है। पता है कहाँ है आप लोगों को? बता देता हूँ, पता नहीं होगा, पहली बार सुनोगे। ज्यूरिक, कहाँ पे है? ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है। और ये कहाँ है भैया, किस देश में? तो ये है स्विट्जरलैंड। किस में है भैया? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक जो है, इसमें फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। सारी बात हो चुकी है फीफा के बारे में। इसका फुल फॉर्म, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना। ये क्या करती है, कौन से खेलों का आयोजन करती है? तो ये आयोजन करती है भैया फुटबॉल का। किसका? फुटबॉल का। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है। अभी अगर बात करूं, ये फुटबॉल फीफा का जो वर्ल्ड कप होता है, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन, अब ये फीफा वर्ल्ड कप तो है, मगर ये वो फीफा वर्ल्ड कप नहीं जो होता है दुनिया में सबसे बड़ा। ये इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? ये अलग है। फीफा वर्ल्ड कप अलग है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप अलग है। आ गई ना कहानी समझ में? फीफा वर्ल्ड कप अभी हुआ था 2022 में कतर में। कहाँ हुआ था? ठीक है, अगर पता हो थोड़ा बहुत, पहले बताया है मैंने। ठीक है, अर्जेंटीना जीती इसमें। अब ये दूसरी चीज, ये क्या है? फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ना। फीफा जो वर्ल्ड कप है उसकी शुरुआत हुई थी 1930 से। कब से हुई थी? मगर ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला फीफा क्लब वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों 2000 से। कब से हुई है? 2000 से। आ गई ना कहानी समझ में? इसको कितने साल हुए हैं अभी? 23 साल। कितने साल हुए? 23। तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जिसकी शुरुआत 2000 में हुई है, ये 2023 में कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है दिसंबर में, दिसंबर 2023 में ये होने वाला है। और कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है जेद्दा। कहाँ होने वाला है? आया मजा दुबई वालों? आ गई कहानी समझ में? कहाँ होने वाला है? जेद्दा में होने वाला है। ठीक है, और जेद्दा कहाँ है ये शहर? तो भैया ये है सऊदी अरब में। कहाँ पे है ये शहर? सऊदी अरब, है ना, याद रखिएगा। सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का एक शहर है जिसका नाम है जेद्दा। क्या नाम है? जेद्दा। तो सऊदी अरब के जेद्दा में याद रखिएगा ये आयोजन होगा। किसका आयोजन होगा? फीफा क्लब वर्ल्ड कप का। आ गई ना कहानी समझे? 2023 में दिसंबर में। ठीक है, याद रखिएगा। जेद्दा कहाँ का शहर है? सऊदी अरब। और फीफा जो संस्था है वो किस खेल से रिलेटेड है? प्रश्न आता है, किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल। क्या फुल फॉर्म है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? और इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। आ गई ना कहानी दोस्तों? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। पीएम मोदी, पिछली बार जिसने करंट पढ़ा था उसे तो मजा आ गया होगा। पीएम मोदी को हाल ही में किस देश ने अपने राजकीय सम्मान से सम्मानित किया है दोस्तों? है ना, ये भाई साहब देखो जो हाथ पकड़ के खड़े हैं, है ना, इनके गले में ये माला पहना दी है, सोने की दिख रही है आपको, सोने जैसी दिख रही है, सोने की नहीं है। ठीक है, माला पहना दी। ये माला मतलब सम्मान। अब ये सम्मान जो है ना, ये इन देशों में से किसी एक देश का सर्वोच्च सम्मान है, राज्य की सर्वोच्च सम्मान। फ्रांस, रूस, यूक्रेन और मिस्र। आंसर दे देंगे भैया पिछले वाले करंट वाले? क्यों मिस्र का आंसर दिया आप लोगों ने? क्योंकि किन देशों की यात्रा पे थे मोदी जी? अमेरिका और कितने दिवसीय यात्रा थी? कब से कब तक?
21 जून से देख लो आप, पिछले बार के करंट का असर देख लो भैया, है ना, पिछली बार के करंट का असर आ गई ना कहानी समझ, करंट फेंक रहे ये लोग, है ना। कितने दिवसीय यात्रा थी? 5 दिवस। 21 से किन देशों की? अमेरिका और मिस्र। मिस्र का एक और नाम क्या है? ये हमारे लिए और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कल परसों से पढ़ तो रहे हैं मिस्र के बारे में, पढ़ रहे हैं ना। मिस्र की राजधानी कौन सी नदी है यहाँ वरदान के रूप में? नील नदी, है ना। नील है ना, नील दुनिया की सबसे लंबी नदी। अब देखो मजेदार चीज क्या है, देखो आपको मजेदार चीज बताता हूँ। मजेदार चीज ये है कि जो सम्मान है ना, जो सम्मान मोदी जी को मिला है इस यात्रा के दौरान, सर्वोच्च सम्मान जो दिया है 24-25 तारीख को, ये सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल। क्या है? अब बताया था, नाइल मतलब क्या? आ गई कि नहीं कहानी से? इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, हिंदी में तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, मतलब कि नील नदी का सम्मान। ये सर्वोच्च सम्मान है किस देश का? मिस्र का। किस देश का? और मिस्र का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है भैया? प्रधानमंत्री मोदी जी को। आ गई ना कहानी समझ? अब बताओ, ये भाई साहब जो इनका हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये है मिस्र के राष्ट्रपति। कौन है मिस्र के? अब कौन है भैया बताओ? बता चुका था पिछली बार, अब्दुल फतह अल सीसी। कौन भैया? अब्दुल फतह अल सीसी। ये मिस्र के क्या है? कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया बताइए? मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी। अब उल्टा प्रश्न पूछ रहा हूं, कान दूसरी तरफ से पकड़ रहा हूं। मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया? मिस्र के राष्ट्रपति ने, है ना। मिस्र की यात्रा पे गए थे, साथ में मिस्र के सांसद किस देश की यात्रा पे थे? कितने दिवसीय यात्रा थी? कब से कब तक? एक प्रश्न का उत्तर दे दो। 21 जून को क्या मनाया जाता है? करा था पिछली बार, अंतर्राष्ट्रीय। कब से? 2015 से। 15 से, है ना। फिर मैंने आपको बताया था भैया, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये किस वर्ष की थीम है? 2023 की योग। अरे एक और प्रश्न था, बताया था, बहुत जोरदार प्रश्न था कि भैया कांग्रेस जो है, कांग्रेस किसका नाम है? अमेरिका की संसद का। अमेरिका की संसद को 2 बार संबोधित करने वाले, कांग्रेस को 100 बार संबोधित करने वाले भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? आ गई ना कहानी समझ? पिछली बार का आई ना कहानी समझ में? बस ये लिंक जोड़ दे चलो। हर बार का करंट करने से ये बेनिफिट है कि एक बार जो जैसे होता है ना, जिस व्यक्ति का भैया याद रखना, ये माँ बाप जो होते हैं ना, कई बार बहुत गलतियां करते हैं। 4th क्लास छोड़ा के 5वीं बिठा दी, 7वीं क्लास छुड़वा के 8वीं बिठा दी। वो महामूर्ख माँ बाप, वो बच्चे का जबरदस्ती कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। अरे वो अच्छे आगे क्लास में बैठेगा, आगे क्लास में बैठेगा तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा जल्दी होगी, ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तुम आगे निकालने के चक्कर में उसकी बुद्धि को मार रहे हो, मूर्खों। आ रही कहानी समझ में? मतलब क्या? मतलब ये कि सीढ़ी हमेशा यूं ही चढ़ी जाती है ना। और जो व्यक्ति एक छलांग लाके सीढ़ी चढ़ता है, उसके दांत टूटने के चांस ज्यादा होते हैं भैया। आई कि नहीं कहानी समझ में? बस यही स्थिति है। आप बताओ, 3री 4थी का जो ज्ञान है वो 5वीं में काम आता है। 6ठी 7वीं का जो ज्ञान है ना, ज्ञान, वो 8वीं में काम आता है। 9वीं का ज्ञान, और जिसने 11वीं ढंग से ना पढ़ी ना, उसको 11वें में धक्के मिल जाएंगे। आ रही ना कहानी समझ? तो 11वीं जिसने बेहतर पढ़ी, क्योंकि 12वीं में जो है चीजें, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट 11th में, 10th में जो चीजें उसका बेसिक कॉन्सेप्ट 8th 9th में है। अब तुम क्लासेस छुड़वा रहे हो, लोकल क्लास है उनको, है ना, समझ में ना। बस वही चीज, इसलिए सीरीज में पढ़ना, क्रम से पढ़ना, यही पढ़ने का तरीका है। सही आई कहानी समझ में? ऐसे ही पढ़ें, याद रखें। और जब आप पेरेंट्स बने तो अच्छे पेरेंट्स बने, है ना। उनको उठा के, जब बच्चे हैं छोटे, 3री से उठा के डायरेक्ट 5वीं में पटक दिया। अब वो बेचारा बच्चा जो 30, आप क्या सोचते हो? मैं बताऊं आपको मूर्खता कितनी है, कितनी मूर्खता आप समझिएगा। 3री क्लास में कोई बच्चा टॉपर है, अब घर वाले को गजब का ही पढ़ता है, तो टीचर भी कह रहे हैं बहुत गजब का पढ़ता है, बहुत गजब का पढ़ता है। मूर्खों की काबिलियत बता रहा हूँ आप, बहुत गजब का पढ़ता है। 3री क्लास का बच्चा जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, उन्होंने कहा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, इतना अच्छा पढ़ता है कि इन सबसे बहुत आगे है, तो क्यों ना इसको आगे की क्लास में पहुँचा जाए, क्यों जबरदस्ती समय खराब करे। उन्होंने कहा ठीक है। अब उसको उठा के 4थी क्लास स्किप करा के 5वीं में डाल दिया। अब उसको क्या हुआ? 4थी क्लास चूंकि उसने नहीं पढ़ी थी, इस वजह से 5वीं क्लास में जो 3री क्लास का टॉपर था वो लास्ट में पहुंच गया। उसकी बुद्धि खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में वो 4थी पढ़ के आए थे, उनसे जैसे पूछो पिछले साल का कुछ हो, सटाक से आंसर फेंक दे। अभी बेचारे 3री क्लास से गया 5वीं में, इसने 4थी पढ़ी नहीं थी, इसको कुछ पता ही नहीं। तो जो टॉपर था 3री क्लास का, उसकी प्रतिभा मर गई 5वीं क्लास में जाके। आई कहानी समझ? ये गैप कराने के चक्कर। तो ऐसी बेवकूफियां नहीं होनी चाहिए भैया।
आइए ना, इन बेवकूफ़ी के कारण दिक्कत होती है। तो सीरीज से पढ़िए, सीरीज यही है, जिसने पिछली बार पढ़ा था उसको आज मजा आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये मंजूर किए हैं। और यहाँ पे ये 4 नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या लगता है किससे रिलेटेड है ये नाम, किससे रिलेटेड? WB है, ADB है, AIIB है, NDB है, ये किससे रिलेटेड नाम लगते हैं आपको, काई से रिलेटेड लगते हैं भैया? तो भैया ये नाम मैं बताता हूँ, बैंकों से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? या वित्तीय संस्थाओं से रिलेटेड है। पहले सबसे पहले इनके फुल फॉर्म की बात करते हैं। WB ये तो आप बता देंगे क्या है? वर्ल्ड बैंक। क्या है भैया? वर्ल्ड बैंक। ठीक। फिर बात करें ADB, क्या है भैया? तो यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन सा ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करें AIIB, यानी कि क्या है? तो भैया ये है आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बात करें NDB, इसका मतलब क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 4 प्रकार के वित्तीय संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? WB से वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा भैया? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और उसके बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये 4 हो गए आपके क्या? वित्तीय संस्थान। इनमें से भारत की मदद किसने की है इस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, यानी कि टेक्निकल जो एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम भारत में चल रहा है, इसके लिए मदद किसने की है, ये सवाल है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है इसका आंसर है क्या? ये वर्ल्ड बैंक। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक। किसने मदद की है? वर्ल्ड बैंक ने भारत को तकनीकी। अब देखो मैं कान पकड़ रहा हूँ, है ना, कान पकड़ रहा हूं, मतलब कि उत्तर दीजिएगा, इधर उधर से घूम फिर के प्रश्न आएंगे। प्रश्न नंबर 1, भारत में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसने मदद की है? प्रश्न नंबर 2, कितने की मदद की है? 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद की है। प्रश्न नंबर 3, वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो 255.5 मिलियन डॉलर की मदद की है, ये किस क्षेत्र के लिए की है? किस चीज़ के लिए की है? तकनीकी शिक्षा की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। आ गई ना कहानी समझ? किधर से कान पकड़ लो, उत्तर दे देना। बताओ, WB का फुल फॉर्म? ADB का? AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और NDB का? अब आपको कमेंट में क्या बताना है? आपको कमेंट में बताना है कि इनकी स्थापनाएं कब कब हुई थी। आ गई ना कहानी समझ में? ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए दुनिया में पहली बार? ये कौन का फोटो है? तो ये ऐसे क्यों कर रहा है? कर गए पागल क्यों हो रहा है? ये कौन है? ये रोनाल्डो। कौन है ये? तो भैया 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड दुनिया में बनाया है। किस खिलाड़ी ने बनाया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। याद रखिएगा। प्रश्न आता है कि रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कहाँ के भैया? मगर प्रश्न यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि तुमने आंसर दे दिया। तुम जब तक आंसर दोगे जब तक प्रश्न चलते रहे, है ना। ये कहाँ का है? आंसर नहीं दे रहे क्या? अब प्रश्न नहीं पूछूंगा। अर्जेंटीना। कहाँ का है ये? ठीक है दोस्तों, क्लियर। ये कहाँ का है? फ्रांस। कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? फ्रांस। आ गई ना कहानी समझ में? याद रखना, प्रश्न इस प्रकार के भी आते हैं कि हाल ही में 200 वापस कान पकड़, हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच कंप्लीट करने वाले फुटबॉल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से संबंधित? लियोनल मेसी किस देश के? किलियन जो एम्बापे है ये किस देश के? और ये जो है बेंजीमा ये किस देश का? ये चारों बहुत जोरदार खिलाड़ी हैं भैया फुटबॉल, सबसे मतलब फुटबॉल के नंबर 1 खिलाड़ी हैं चारों। जिसमें आप देखोगे दुनिया का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी कौन है फुटबॉल का? तो वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है? रोनाल्डो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है पैसों के हिसाब से भी। मतलब आप ये भी देखोगे कि दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट प्लेयर कौन है, स्पोर्ट्स का प्लेयर कौन है? तो वो यही रोनाल्डो। इतना बड़ा प्लेयर है कि इसने एक इंटरव्यू के दौरान टीवी पे एक इंटरव्यू देने के लिए बैठा था। ये नॉर्मली 10 मिनट का इंटरव्यू था, तो उसमें कुछ कोको कोला पेप्सी की बोतल रखी हुई थी सामने। काहे की थी? है ना, कोको कोला की बोतल रखी हुई थी सामने। इसने कुछ भी नहीं करा, वो पानी की बोतल भी थी, इसने वो कोको कोला की बोतल उठा के उधर साइड में रख दी।
उसके सामने रखी थी, उठा के उसने साइड में रख दी और पानी की बोतल उठा ली और यूँ कर दे कि हाँ बस पानी पियेंगे, पानी पियेंगे मतलब कोको कोला नहीं, पानी पियेंगे बस इतना सा। उठा के उसने कोको कोला बोतल रखी और पानी की उठा ली और यूँ कर दिया, पानी पी लिया। कोको कोला को लगभग 1000 करोड़ का नुकसान हुआ था। लोगों ने कोको कोला पीना ही बंद कर दिया दुनिया में, इतना क्रेज है इस आदमी का। 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ कोको कोला का, समझ में आ रही ना बात? सिर्फ उसकी एक मूवमेंट से कोको कोला की बोतल इधर रखी, पानी की बोतल उठा ली। पूरी दुनिया में कोको कोला का जो मार्केट है, जो ग्राफ है, जो शेयर मार्केट है कोको कोला का, डाउन 1000 करोड़। हारी ना कहां सुने भैया, शख्सियत ऐसी बनाओ कि अगर आप नाक भी छिड़को तो सामने वाला रबड़ी समझे। शख्सियत ऐसी बनाओ। आया मजा? समझ में आई वाला? कोको कोला की बोतल उधर रखी है ना दोस्त, किस देश का है? बहुत पैसा है, बहुत पैसा, अनाप शनाप पैसा है। इसकी माँ से बहुत प्यार करता है, पर ये भयंकर प्यार करता है। इसकी माँ ने दूसरों के नौकरानी के रूप में काम वाम किया, ऐसी कहानी है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि 4, 5, 6 बच्चे थे माँ के, तो इनकी कहानी ऐसी है कि ये लोगों ने सुझाव दिया कि भैया ये जो है इसको गर्भ में इसको ख़त्म कर दो, है ना। क्या मतलब है, पाल पानी रहे हैं बच्चों को, इतनी कमज़ोर स्थिति, आर्थिक स्थिति। माँ अकेली थी, माँ ने बोला कि नहीं मैं तो जन्म दूंगी इस बच्चे को। माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया और ये बच्चा आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इतने अवार्ड है, इतना पैसा है जिसकी कोई बात नहीं, अनाप शनाप पैसा। और सबसे बड़ी बात, इन देशों में, यूरोप देशों में अक्सर प्रचलन है कि यहाँ जो बच्चे होते हैं वो कुछ बनने के बाद, सेटल होने के बाद पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, हो जाते हैं यूरोप कंट्रीज की। इसने ऐसा नहीं कहा, इसकी माँ इसके साथ रहती है, हर जगह पे जाया जाता है। आई कहानी सुने, बहुत जोरदार खिलाड़ी दोस्त, ऐसा है ना, उटपटांग सा, याद रखेगा, बहुत जोरदार खिलाड़ी, बहुत बड़ा फेमस खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 200 मैच कंप्लीट किए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज, पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? भैया हमारे लिए बड़ी काम की न्यूज़ है। और भैया जितने भी पुलिस बनने वाले लोग हैं आप में से, उन सबके लिए बहुत काम की न्यूज़ है। पुलिस बनने वालों के लिए बहुत काम की न्यूज़ है, करंट की न्यूज़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। हरियाणा कहानी समझ, इसलिए बहुत काम की चीज़ है ना। पीएम मोदी ने 27 जून को कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? आंसर क्या है भैया? तो आंसर है बिल्कुल सही जवाब, 5। कितनी ट्रेनों को रवाना किया? और भैया रवाना कहाँ से किया? तो रवाना किया भैया हमारे यहाँ से, यानी कि हमारे भोपाल के रेलवे स्टेशन से, जिसका नाम क्या हो चुका है? कमलापति रेलवे स्टेशन। कहाँ है ये? भोपाल में। ये प्रश्न आएगा कि भैया कि मोदी जी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को कहाँ से, कान पकड़ रहा हूं, कितनी, कहां से रवाना किया? आगे ना कहां। अब तुम सोचो, मोदी जी कहीं सुपरमैन है? 5 अलग अलग ट्रेनें हैं, अलग अलग रूट की, एक गोवा में, एक बिहार में, एक झारखंड में, ये चल रही है ट्रेनें। तो मोदी जी कहीं सुपरमैन है कि उठा के लेके गएंगे ट्रेनों को बाकी की जगह पे? मतलब ये है कि बाकी की ट्रेनें वहीं थी, बाकी की ट्रेनों को इन्होंने वर्चुअल झंडी दिखाई, अपने यहाँ पे किसी ट्रेन को दिखाई? सिर्फ आ गई कहानी समझ में। पर इनकी एक ट्रेन को झंडी दिखाते सही कितनी ट्रेनें चली? 5 एक साथ। आया मजा? आ गई ना कहानी समझ में? कहां से? कमलापति रेलवे स्टेशन से 5 ट्रेनें। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इनमें 5 ट्रेनों में मध्य प्रदेश में, एमपी में 2 ट्रेनें शामिल थी। कौन सी ट्रेनें? अब दोनों ही ट्रेनों के रूट आ जाएंगे परीक्षा में भैया, है ना। ट्रेनों के रूट आएंगे, कहाँ से कहाँ तक चली वंदे भारत ट्रेन, पहली और दूसरी। तो एक ट्रेन इनमें से चली भैया आपका भोपाल से जबलपुर। कहाँ तक? भोपाल से जबलपुर, ठीक है। और दूसरी जो वंदे भारत ट्रेन चली है कहाँ से चली? तो ये चली भैया खजुराहो, क्योंकि मैंने आपसे बोला भोपाल में सिर्फ एक ही ट्रेन थी। आएगी नहीं कहानी समझ में? तो फिर ये भोपाल से नहीं चली होगी दूसरी, ये चली खजुराहो, 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 ठीक है। खजुराहो से भोपाल, और फिर भोपाल से ये जाएगी इंदौर। कहाँ जाएगी? इंदौर। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है। एक वंदे भारत ट्रेन भोपाल से, दूसरी खजुराहो, भोपाल, इंदौर, फिर इंदौर, भोपाल, खजुराहो। आ गई ना पूरी कहानी समझ? 5 में से 2 मध्य प्रदेश, बाकी 3 जो राज्य हैं ना दूसरे, उन हालांकि ट्रेन और चली है 3 और, वो जो 3 ट्रेनें हैं वो 3 ऐसे राज्यों में चली जहां पहली बार वंदे भारत ट्रेन चली। पहली बार मतलब एक तो गोवा में पहली बार, एक बिहार में पहली बार, ठीक है, और एक भैया कहाँ पे? तो झारखंड में पहली बार। कहाँ पे? कौन से ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में पहली बार वंदे भारत चली? गोवा, बिहार और मध्य प्रदेश में कितनी चली ट्रेन एक साथ? 2। पर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या इससे पहले चल गई क्या? क्योंकि अभी हम बोल रहे हैं कि पहली बार चलने वाली ट्रेन,
तो ये तो 3 राज्य, तो इनमें तो मध्य प्रदेश का नाम आया ही नहीं। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में पहले ही ट्रेन वंदे भारत चल चुकी है। कहाँ से कहाँ तक? तो ये चल चुकी है भोपाल से दिल्ली। कहाँ से चल चुकी है? भोपाल से। आगे कहानी सुनिए। अब देखो वंदे भारत इतनी चर्चा में क्यों है? गवर्नमेंट का बहुत जोरदार प्रोजेक्ट है। क्यों प्रोजेक्ट बहुत जोरदार है? 2-3 कारण है। पहली चीज, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनें हैं ये, सबसे तेज है ना। इनकी स्पीड कितनी है भैया? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 1 घंटे में 160 किलोमीटर भाग रही है। सबसे तेज स्पीड है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इनका निर्माण हमारे यहीं हो रहा है, भारत में ही। कहाँ? बता चुका हूं, ICF मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। पिछले संडे में बताया था, उसके पहले वाले संडे में, 2 संडे पहले बताया था। क्या बताया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत, प्रश्न आएगा, वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये कहाँ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? देखो जवाब दे दिया भैया पुराने करंट वालों ने, चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। ये आधा ना है, पुरानी है, याद रखना, पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो समझ में आ गया ना आपको? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण हो रहा है, चेन्नई में है। और अभी ये 5 ट्रेनें चली हैं दोस्तों, है ना, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में चली हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पहली बार ही चली है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में पहले भी चल चुकी है एक ट्रेन, कौन सी? भोपाल से, ठीक है। कितनी स्पीड है इनकी? 160। अब उस समय पर करंट कुछ और था, जब मैंने आपको बताया था कितना ट्रेन चलाने का टारगेट, इस प्रकार का करंट था, है ना, समझे ना। ये जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में और इन 5 ट्रेनों को जोड़ के अभी टोटल जो ट्रेनें ये हो गई है ना, कितनी ट्रेनें हो गई? तो ये हो गई हैं दोस्तों 23। कितनी ट्रेनें हो गई टोटल? 23 ट्रेनें हो चुकी हैं। कितनी ट्रेनें हो चुकी हैं? 23। आगे कहानी सुनिए, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूरा बता चुका हूँ मैं आपको, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से शुरू करी है, तमाम चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करंट की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्या नाम है इनका? ये अर्जुन मुंडा, गौरव वल्लभ, TS सिंहदेव, सचिन पायलट। कौन है भैया? तो ये है जवाब बिल्कुल सही, TS, मगर ये नहीं है, ये है, ये तो भूपेश बघेल है। कौन है? ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए ये मध्य प्रदेश है। आगे ना कहानी सुनो, ये मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश की अगर बात करें, 1 नवंबर 2000, कब? 1 नवंबर 2000 को ये हिस्सा अलग हो गया। और ये हिस्सा अलग हो गया किस रूप में कहलाया? छत्तीसगढ़। आगे कहानी सुनो, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को। और 1 नवंबर 2000 को जब पुनर्गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ का भाग अलग हो गया। आगे ना कहानी सुनिए। अब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो भैया ये भाई सब CM है। कौन? क्या नाम है इनका? भूपेश बघेल। और ये भैया कौन बने हैं? डिप्यूटी CM। क्या बने? ये डिप्टी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री। इनका नाम है TS सिंहदेव। कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। कौन की सरकार है? TS सिंहदेव। आगे ना कहानी सुनिए। और याद रखना ये TS सिंहदेव साहब है ना, राजा है, महाराजा, महाराज है ना, याद रखना। एक रियासत है वहाँ पे छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है सरगुजा रियासत। कौन सी? उस सरगुजा रियासत के ये महाराज साहब है ना, याद रखेगा, ठीक है। तो याद रखना, महाराज हैं ये, महाराजा हैं ये, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाता है, TS सिंहदेव, याद रखना, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ छत्तीसगढ़? 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज का। विश्व बैंक फिर आ गया भैया, ये फिर आता रहता है, बार बार आता रहता है, पैसों से काम नहीं चलता, इसलिए बार बार आता है ना। विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान? ये दिख रहा है कुछ, ये भाई साहब चीख रहे, चिल्ला रहे, ठीक है। इसके हाथ में देख रहे, ये ब्रेड है, पत्थर नहीं है, ये ब्रेड, पाव बोलते हैं जिसको, वो है। ये जो पाव है ना, पाव ब्रेड 100 150 रुपये का मिल रहा, 200 रुपये का मिल रहा श्रीलंका में। ब्रेड जो है, एक ब्रेड जो पाव है वो 150-200 का है। अब सच हो इस हिसाब से कहाँ गए होंगे रेट। आपको उससे पहले के जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको श्रीलंका के क्राइसिस के बारे में पूरा बता चुका हूँ, है ना, करंट की ही क्लास में पूरा बता चुका हूँ कि कैसे चीन ने वहाँ 12 बजे और खुद ने, श्रीलंका ने खुद के कैसे पाँव पैर कटवाए, है ना, कोविड ने कितना वहाँ तक रोल प्ले किया, सब बता चुका हूँ आपको करंट क्लास में, है ना। तो श्रीलंका में भैया याद रखना, तुम जितने भी लोग नए वीडियो कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, श्रीलंका की स्थिति काफ़ी खराब है, वहाँ पे पैसे वैसे मुद्रा की जो करेंसी की जो वैल्यू वो खत्म हो चुकी है, बहुत गिर चुकी है, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है, लोगों के हालत बहुत खराब हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में
जो विश्व के बड़े बड़े संगठन हैं, जो देश हैं, भारत ने भी इसकी मदद की है काफ़ी, है ना। तो दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, संगठन हैं, वो मदद करते रहते हैं इसकी समय आने पे। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने फिर मदद की है इसकी। अब प्रश्न हमारे लिए कि श्रीलंका की कितने मिलियन की मदद की है, तो आंसर है हमारा 700 मिलियन। कितने मिलियन की मदद की है? दोनों प्रश्न आएंगे, दोनों तरफ से कान पकड़ लो। क्या क्या भैया, विश्व किसने मदद की है श्रीलंका की, और कितने करोड़ से? 700 मिलियन, है ना, से अमेरिकी डॉलर की मदद की, है ना, याद रखना। ठीक है दोस्तों, 100 मिलियन का 10 करोड़, 100 मिलियन का, तो 700 मिलियन का आ गई ना कहानी समझ। 70 करोड़ पर अमेरिकी डॉलर, ना इस पे मत जाना। 70 करोड़ रुपए, रुपए नहीं है ये, 70 करोड़ अमेरिकी, और रुपए में जोड़ोगे ना तो तुम्हारा कैलकुलेटर छोटा पड़ जाएगा। आगे कहानी समझ। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट चीज पे आ रहा है। अगला, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये इसकी तो बात ही क्या करें, पिछली बार मैंने एक बार बताया था बहुत पहले आपको। आप हमारी छोरियां और जितने भी प्रोडक्ट यूज करती हैं लिपाई पुताई में, जितने भी प्रोडक्ट घर में यूज होते हैं वो एक ही कंपनी के साले, बहुत सारे उनमें 90% प्रोडक्ट एक ही कंपनी, हमें पता ही नहीं, हम यूज कर रहे हैं, पर वो बेवकूफ़ कैसे बना रही कंपनी। उन्होंने कहा आपके कोलगेट में नमक है तो नमक वाला अलग हेड़ दिया, उन्होंने कहा आपके कोलगेट में कैल्शियम है तो कैल्शियम अलग हेड़ दिया। एक ही कंपनी खुद ही, मैंने आपको बताया था मोनोपोली, वो कंपनी खुद ही मार्केट कर रही है। कॉम्पिटिटर, खुद का ही कॉम्पिटिटर खुद ही बनाती है, वो दूसरों को लाती नहीं देती। एक कंपनी है। अब बताओ, ये वो वाली बात हो गई कि एक आदमी ने दुकान खोल रखी किराने की बड़ी सी, और उसने बोला कि यार इस साइड कोई दुकान खोले, ये दुकान खाली हो गई है, यहाँ कोई नया दुकान डालेगा, उससे पहले उसी ने मार दुकान डाल दी खुद ने, तो एक दुकान उसकी हो गई, एक उसकी हो गई। अब उसी मोहल्ले में कहीं तीसरे की दुकान खाली हुई तो उसने देखा कि यहाँ हो सके कहीं का दूसरा डाल ले दुकान, तो उसने वहाँ भी एक दुकान डाल मारी। आएगा, ये कंपनी है भैया HUL। कौन सी कंपनी है ये? हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप देखो इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इसके, है ना, प्रोडक्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब आप देखो, जैसे उदाहरण के तौर पे लक्स, क्लीन एंड क्लियर, ठीक है, लेकमे, पियर्स, सर्फ एक्सेल, पेप्सोडेंट, सनसिल्क, वेस्लिन, पॉन्ड्स, है ना, नो, डव, एक्स, ये कंफर्ट, व्हील, डोमेक्स, प्योर, ये जितने भी देखो सब प्रोडक्ट इसके हैं। आप जो लेकमे यूज करते हैं, आप सोचें लेकमे कोई अलग प्रोडक्ट है, सब इसी के प्रोडक्ट, है ना। ये L18 इसी का प्रोडक्ट है, लेकमे जैसे ही याद रखेगा। चाय में देख लो, चाय में देखो आप, रोज चाय, रेड लेबल चाय, टाटा ट्रू, वो जो ब्रुक बॉन्ड चाय, वो सब इसी की है। खुद की चाय है 10 तरह की। अब तुम बताओ कौन सी चाय लोगे तुम? साले अगर रेड लेबल ले रहे हो तो भी उसी की ले रहे हो, ब्रुक बॉन्ड ले रहे हो तो भी उसी की ले रहे हो, ब्रू ले रहे हो तो भी उसी, तो भाई चाय चाय। देखो आप, जैसे उदाहरण के तौर पर घर में सरफ आता नहीं, सर्फ एक्सेल उसका है, और जो व्हील आता है वो भी उसी का है, ठीक है। तुम शैम्पू लगाते हो, सनसिल्क भी उसी का है, लक्स भी उसी का है, क्लीन एंड क्लियर भी उसका है। अब बताओ, रेक्सोना भी उसी का है, रिन भी उसी का है, रिन, वो जो ताज़ा चाय पीने वाले भैया वो भी उसी की है, लीरियल साबुन भी उसी का है। तुम तो बोलो तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट, तुम जो प्रोडक्ट ला रहे हो सब हिंदुस्तान यूनिलीवर। कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये भारत की कंपनी नहीं है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है। कौन सी कंपनी है? जिसका नाम था यूनिलीवर। क्या नाम था? यूनिलीवर नाम से ब्रिटिश स्वामित्व की कंपनी है, जिसने भारत में फैक्ट्री डाली हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से। आगे ना कहानी समझो। और ये तमाम प्रोडक्ट बनाती है भारत में, और हमारे किचन में जो आधा सामान होता है वो इसी का होता है, आधे से आधा, है ना, याद रखिएगा। आप सोच रहे हो मुँह तो अलग ले आयो, सर्फ एक्सेल, है ना, तू तो रिन लेके आयो, आई कहानी समझे? तो याद रखें, हिंदुस्तान यूनिलीवर का नया MD कौन बना है? तो ये बना है ये भाई साहब, रोहित जावा। कौन बना है? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर कहाँ की कंपनी है? मूल बिंदु पे आते हैं, लास्ट बिंदु पे आते हैं। 1 जुलाई को, ये 1 जो जुलाई है, इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये दिवस लिखे हैं, विश्व कोर दिवस, गोरेया दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और होमगार्ड दिवस। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय नेशनल। आज कौन सा दिवस है, मतलब कल, सॉरी, कौन सा दिवस था? नेशनल डॉक्टर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय। मगर क्या सिर्फ यही था? और भी कई सारे दिवस कल थे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे GST दिवस, GST डे भी कब है? 1 जुलाई। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये भी कब है? आई कहानी सुनो। और डॉक्टर्स डे भी कब है? 3 दिवस तो भारत के ही हैं। अब और दुनिया के दिवस, जैसे कनाडा डे, कनाडा जो देश है उसका खुद का जो दिवस, जैसे अपना 15 अगस्त मनाते हैं, उनका भी 1 जुलाई है। ऐसे कई सारे दिवस है दोस्तों, मगर 3 दिवस तो हमें याद रखना जरूरी है। कौन कौन से?
ठीक है, इनका थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही है, इन सब के पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं पोस्टमार्टम में? देखो देखो क्या करते हैं। ये जो दिवस है ना, ये 1991 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? क्यों मनाया जा रहा है 1991 से? क्योंकि भैया एक बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी हुए, जिनका नाम था डॉक्टर विधान चंद्र राय। क्या नाम था? डॉक्टर विधान चंद्र राय। ये इनके सम्मान में, इनकी जन्म जयंती पे 1 जुलाई को इनका जन्म हुआ होगा, इस वजह से 1991 से कौन सा दिवस मनाया जाने लगा? 1 जुलाई। आगे ना कहानी समझे, कहाँ के मुख्यमंत्री रहे ये? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहा हूँ। जीएसटी आपको पता है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसलिए 18 से ये दिवस मनाया जा रहा है। आ गई ना कहानी समझ में। और बात करें सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डे है, ये मनाया जा रहा है, तो ये मनाया जा रहा है 1949 से। कब से? 1949। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना हुई थी 1949 में। आ गई कहानी समझ में। इसलिए ये दिवस सारे के सारे कब मनाए जा रहे हैं? ये था इस सप्ताह का टॉप 10 करंट। मेरे ख्याल से मजा आया होगा, है ना। जय हिंद।